क्योंकि बारिश में जब आप साइकिल चलाते हो आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में, कि जिससे आप पूरा बारिश में साइकिलिंग करना एंजॉय करोगे। कि बहुत सारे रीजन हम बारिश में साइकिल करना ही छोड़ देते, करेंगे तो बस एक विंटर सीजन में कर देंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और फिर पूरा सब जोश उतर जाता है। पर हमें थ्रू आउट द ईयर चलाना है, जिससे फिटनेस भी हमारा रहे और हमें देख के लोग इंस्पायर हो, और फिर एक हम यहाँ पे साइकिलिंग कल्चर एक बढ़ा सके। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई वुड इंट्रोड्यूस माई टेक्नीशियन टू यू। ये हमारे हेड टेक्नीशियन है डिकैथलॉन आरसीटी में, इनका नाम राजू पाल है। आप ट्रेनिंग वाइज देखी गए तो ये लेवल 3 वैलिडेटेड टेक्नीशियन है, जो कि डिकैथलॉन में आप देखोगे तो एक एट अ वेरी हायर लेवल है। तो आपके कोई भी तरीके की बाइक होगा, हाइड्रोलिक डिस्क होगा, कुछ भी, इनका प्रॉपर ट्रेनिंग है। प्लस सबसे मेन हमें जो जानना है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस साइकिलिंग में, वो बताइए। 27 ईयर्स। तो यहाँ पे थोड़े पर हमारे जनों का एज भी उतना नहीं कि जितना एक्सपीरियंस इन्हें है। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम हमारा सेशन चालू करते हैं। साइकिल में बेसिकली क्या रहता है, जैसे आप लोग राइड करके आए, राइड करने के बाद थक गए तो वो सोचते हैं कि चलो अभी साइकिल छोड़ दो। अभी बारिश में क्या साइकिल आए तो डस्ट वगैरह सब चीज़ लगता है। अगर वो जैसे व्हाइट कलर का साइकिल है या ऑप्शन कलर है, तो देखे होंगे आपने, सूखने के बाद वो वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो बॉडी के लिए डैमेज देते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि कभी भी राइड करके आओ 5 मिनट 10 मिनट साइकिल को लो। पानी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, गीला कपड़ा करो, साइकिल को पूरा नीचे से ऊपर तक वॉश करो। चेन को डिगीजर आपके पास रहेगा या आप ले सकते हैं, तो डिगीजर करके मेन चीज़ चेन एंड कैसेट। ट्रेवल आप कभी देखा होगा आपने, जैसे राइड करते रहे तो ट्रेवल में कैसेट में पानी जाने से कुछ समय के बाद वो ट्रेवल ऑटोमेटिक जाम होने लगता है। तो कभी लोकल वेंडर के पास जाओ, बोलता कि कैसेट चेंज होगा, आप चेंज होगा। तो उसका भी रीज़न क्या है, एवरी 15 डे 20 डेज में ऑयलिंग आपको बेटर कैसेट में एंड चेन में ज़रूरी है मानसून के टाइम में, जिससे क्या चेन रस्ट नहीं होगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। कभी कभी देखा ज़्यादा टाइम पानी रख दिया, चेन बिल्कुल रेड हो जाता है, रस्ट पकड़ जाता है, वो चीज़ नहीं होगा। और मेन कैसेट का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है बारिश में। पिछली नेक्स्ट ईयर में ही मेरे को 5 कस्टमर के कॉल आए कि हमारा कैसेट जाम हो गया, धीरे धीरे बेंड हो गया। तो मैंने कॉल पर ही उनको बोला कुछ नहीं, साइकिल लेटा लो लेफ्ट साइड दोनों साइड, चेन में डिग्री ऑयल करो तो ऑटोमेटिकली आपका चालू हो जाएगा। तो 2 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि हाँ हमारा चालू हो गया। मेन प्रॉब्लम इसमें आती है ट्रेवल में एंड कैसेट में बारिश के टाइम में, क्योंकि यहाँ ओपन कर नहीं सकते, पानी जल्दी चला जाता है पर निकलने में उसको टाइम लगता है। तो अंदर सूखने के बाद वो रस्टेड करता है, सब ग्रीस वगैरह सब खत्म। तो बेसिकली आपको दिक्कत क्या क्या आती है साइकिल में, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ज़्यादातर क्या गियर टूनिंग है, जरा भी आपका डिस्बैलेंस जैसे गियर में बेकार हुआ, चेन अप डाउन हो रहा है, तो आप लोग सोचते हैं साइकिल हमारा ज़्यादा खराब होगा। उसमें भी नॉर्मली पॉइंट रहते हैं, तो आप खुद ही उसको सेटअप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जैसे कहीं राइड पे जा रहे हैं, आपका ट्यूब पंक्चर हो गया, अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ट्यूब चेंज करने का, तो वो भी आपको यहाँ बता देंगे कैसे ट्यूब ओपन करना है, कैसे डालना है, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम आपको जैसे मेन पॉइंट है, तो वहाँ से स्टार्ट करूँ, आप बताइए। गियर टूनिंग, राइट, मेन चीज़ वही होता है। तो गियर टूनिंग में सबसे पहले जैसे नॉर्मल गियर है 7 गियर का 9 गियर का, तो बैक साइड में रहता है, तो उसका 1 साइड रहता है। तो उसके लिए एक कंट्रोल रहते हैं, यहाँ एडजस्टर रहता है। तो कभी कभी किया जैसे 1 पे आपने डाला, 1 पे नहीं जा रहा, वो 2 पे आके रुक गया, यहाँ से प्रेस कर दिया पूरा, मगर 1 पे नहीं जा रहा। तो सबसे पहले आपको वायर का लेंथ देखना है कितना लूज है। अगर वायर ज़्यादा लूज हो रहा है आपका, तो ये एडेप्टर से आप उसको टाइट कर सकते हैं। फिर राइट करके देखो, अगर आपका 1 पे आ रहा है प्रॉपर, तो वो पोजिशन ठीक हो गया। उसके बाद भी नहीं जाता है, तो यहाँ आपका H और L का स्क्रू रहता है। तो जैसे आपको मान लो 1 पे जा रहा नहीं जा रहा, आपने वहाँ से भी किया नहीं हो रहा, तो आप L स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा लूज़ करेंगे तो L लोअर पे आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। वो पोजिशन भी अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी जैसे हम गियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अभी आज का हमारा टॉपिक बारिश से रिलेटेड है, मानसून रिलेटेड। तो मानसून रिलेटेड में आपको अगर गियर का कुछ दिक्कत आया, तो सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा, आप राइड करके आते हो, थके रहते हो, साइकिल को ऐसे पटक देते हो, और फिर डायरेक्ट अगली बार जब राइड को जाते हो, कल परसों या वीकेंड पे, तब आप देखते हो। सबसे पहला चीज़, अगर आप बस क्लीनिंग पे अगर आपने ध्यान दिया, थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट जैसे फ्रेम का कहा, तो वो धब्बे नहीं लगेंगे। ये पूरा सारा बारिश का सीजन, मतलब बारिश के पहले से आपका प्रिपरेशन होता है थ्रू आउट द रेज और बारिश आने में भी। सबसे पहला चीज़ जो आपको ये बाइक पे दिखाई दे रहा है, ये बाइक और ये बाइक में क्या डिफरेंस है, मुझे बता दीजिए। दिखने में वो कितने गियर से, सस्पेंशन से, वो कुछ नहीं, मैं एक स्पेसिफिक एक्सेसरी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या डिफरेंस है
ये बाइक और वो बाइक वहाँ पे रखा हुआ है उसमें। क्या लग रहा है, क्या चीज़ उसमें एडिशनल है जो इसमें नहीं है? मुर्गा एग्जैक्टली। बारिश में आप चलाते हो, आपका मेजॉरिटी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो होता है कीचड़ की वजह से। हम रेन जैकेट क्यों पहनते हैं बारिश में? प्राइमरी होता है 3 रीज़न के लिए। सबसे पहला, किसी को भी गंदा होना पसंद नहीं है। आप अगर आप जैकेट नहीं पहनोगे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। रेन जैकेट दूसरा क्यों पहनते हो? एक आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने, जो बारिश जोर का होगा आपको ठंड लग जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर बॉडी प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर पाओगे, आपको स्पीड भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तो उसका ये 2 आपके मेन रीज़न हुए रेन जैकेट पहनने का आपका। अगर आप साइकिल को जो मडगार्ड होता है वो साइकिल का आपका रेन जैकेट हो गया। अगर आपके साइकिल को मडगार्ड होगा तो 2 चीज़ें होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट। एक, जब पानी का धार होता है, एक आपके कपड़े गंदे नहीं होते, वो तो आपको विजुअल दिखाई। दूसरा जो आपको दिखाई नहीं देता, आप सर्विसिंग को देते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सर्विसिंग को देते हो, जाते हो, अगले दिन कनेक्ट करोगे या फिर आप तब नहीं रहते हो जब सर्विसिंग होता है। जब बारिश के बाद में ये बॉटम ब्रैकेट खोला जाता है, यूजुअली फुल सर्विसिंग जिन्होंने नहीं किया और बहुत टाइम से बारिश के में, हमेशा वहाँ से आपको एक रस्ट निकलते हुए हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि अंदर पानी जा जाके फ्रेम में वो आपका रस्टिंग प्रोसेस चालू कर देता है। और अगर आप फुल सर्विस नहीं कराते हो, अगर साइकिल आपने नहीं चलाया बाय एनी चांस कुछ भी इवेंट की वजह से, एक टाइम पे वो खुलेगा भी नहीं। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल अगर फुल सर्विसिंग में नहीं कभी खुला होगा तो जब मडगार्ड होता है, ये जब टायर घूमता है तो ये पूरा पानी का धार यहाँ से मडगार्ड होगा तो आपका बॉटम ब्रैकेट तक नहीं जाता, सीट पोस्ट के माध्यम से, सीट पोस्ट के यहाँ से। वो पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ होता है, आप आगे का भी देखोगे, जिनके बाइक पे सस्पेंशन है या फिर इन जनरल सस्पेंशन भी नहीं है, तो आपका पानी कूदना वापस आपका रुक जाता है बेयरिंग्स में हुआ, या फिर आप देखोगे इन जनरल सस्पेंशन पे यहाँ पे आपका धूल मिट्टी और ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर चेन, बाइक पे मडगार्ड होगा और एक बाइक पे मडगार्ड नहीं होगा। आप राइड करने हमेशा देखिए आपका चेन कितना गंदा होगा, क्योंकि पूरा पानी यहाँ पे ये सीट ट्यूब पे लग के पूरा फवारा जो प्रेशर में लगता है वो क्लीनिंग में तो समय आपका जा रहा है। तो ये मतलब इतने सारे फायदे हैं मडगार्ड लगाने। अभी ऑफकोर्स सबका होता है कि साइकिल अच्छा नहीं दिखता, क्या चल गया कुछ, बेयर से बेयर मिनिमम अगर फुल कवर मडगार्ड नहीं लेना हो तो एटलीस्ट एक जो पीछे का व्हील कवर करे, एंड में आपका ही कपड़ा गंदा नहीं होगा और आपका ही बाइक का थोड़ा लॉन्जेटिविटी बेटर रहेगा। फिर बारिश में जैसे गियर सेटिंग का जो टॉपिक पे हम टच कर रहे हैं, वो दिक्कत आपको आने का रीज़न होगा तो वो बारिश के चालू जब होगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है। गियर सेटिंग अगर आपका नहीं होगा, बारिश के पहले से अगर आपके गियर शिफ्ट नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं कि बारिश में होने को चालू हो जाएंगे, या फिर बारिश में अगर गियर सेटिंग आपका चलना बंद हुआ, आपने स्पेशली डिकैथलॉन हुआ या फिर कोई भी कि जहाँ पे उन्हें सर्विसिंग करना या फिर बाइक का मैकेनिज्म कैसा होता है उन्हें अंडरस्टैंडिंग है, जैसा ट्रेनिंग हुआ मैकेनिज्म पता है कैसा वर्क करता है, कौन से स्क्रू को टाइट लूज करके क्या होता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लोकल साइकिल शॉप का अंडरस्टैंडिंग। और आप कोई क्वालिफाइड टेक्नीशियन को दोगे तो आप जितने भी अभी डिकैथलॉन में देखा गया तो बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस डिकैथलॉन में बस डिकैथलॉन की बाइक से सर्विस कर सकते हैं। आप स्टोर में डायरेक्टली लाओगे दूसरे ब्रांड का तो हम चाह के भी सर्विस आपका बाइक का नहीं कर सकते। तो आप जहाँ से भी अगर अदर ब्रांड का होगा, जहाँ से भी बाहर से आप सर्विस कराओगे, गियर बाइक होगा तो बस आपको ये दिख रहा है कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग है क्या गियर्स का। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो जब भी आप साइकिल वारंटी सर्विस के लिए लाते हो या फिर नया साइकिल आपका लेना होगा या फिर जब सर्विस करोगे, तो ये जो H और L स्क्रू होता है ये तभी सर्विसिंग के समय या फिर नए साइकिल लेते हो तब ये सेट किए जाते हैं। ये स्क्रूज को अभी कभी हाथ नहीं लगाना है ज़्यादातर, जब तक आप हमारे वर्कशॉप मतलब ये वर्कशॉप या इसके बाद में के वर्कशॉप अटेंड करोगे, वो जब आपको समझेगा क्यों है वो, तभी जाके आप उसे हाथ लगाइए। क्योंकि जो आपका पहला गियर होता है, फर्स्ट गियर बड़ा, वो होता है आपका लो गियर। आपने उसे लूज कर दिया, गियर आपका शिफ्ट गियर होता है उसके इसमें, तो क्या होगा, पेडल करते करते समय यहाँ से आप एडजस्ट करते रहोगे, शिफ्ट नहीं हो रहा है, एक दिन दबाते दबाते प्रेस करते डायरेक्ट चेन अंदर घुस जाएगा। उसका काम ये है एल का कि वो लिमिट करता है आपके चेन को अंदर जाने से। आप डिकैथलॉन में लाओगे तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पूरा है कि क्या है। एल का जो एच होता है, जो आपका लास्ट गियर होता है, वो 7 हो या 10 हो, वो जो लास्ट गियर होता है वो आपका हाई गियर होता है।
एज अगर लूज रहेगा तो आपका चेन गिरेगा अंदर की तरफ। तो ये चेन भी लोगों का ये होता है, मेरा गियर साइकिल है, मेरा चेन गिरता है बार बार, कहाँ गिरता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म एक बार सेट हो गए तो अगर कभी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आई आपकी और साइकिल रेगुलर मेंटेन हुई होगी, तो जैसे राजन सर आपको बताएंगे, आप बैरल एडजस्टर से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो गियर होते हैं, गियर का एक एडिशनल केबल होता है, तो ये सारा केबल टेंशनिंग से आपका चलता है। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मूवमेंट, तो जैसे गियर आप कम करते हो केबल खींचता है, जिससे आपका गियर कम होते जाता है। जैसे तो आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, मिड राइड में आप चला रहे हो, गियर सेटिंग आपने किया है, सर्विस किया है, पर दिक्कत आ रही है, आप वहाँ से ऑन द गो कर सकते हो। जब इसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर आप खुद मेंटेनेंस करते हो, तब जाके आप इसे हाथ लगाते जाइए। वैसा आपको इंटरेस्ट रहेगा तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, क्योंकि आई होप आप सबको मैसेज आया होगा, नए नंबर होगा तो बताइए आपको जो जो चीज़ सीखने हो। तो हमारा इंटेंशन ये है, बारिश का सीज़न में लोगों का उतना राइडिंग नहीं होता ज़्यादा, तो ये टाइम पे आपका उतने लॉन्ग राइड्स नहीं होंगे जितने आप विंटर में करोगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर जनवरी में काफ़ी होते हैं चैलेंजेस। तो आप हमें बताइए आपको क्या क्या सीखना है, तो हम एक ऐसे सेशंस बैक टू बैक ये महीने में हम हर वीकेंड को रहेगा, कम्युनिटी राइड्स हुए, वर्कशॉप्स हुए, तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा वो टाइम पे। तो यहाँ तक हमने गियर का कवर किया। साफ सफाई में आपको ये देखना है आपके जॉकी व्हील्स ये साफ है कि नहीं। अगर आपका गियर साइकिल हो या नॉन गियर साइकिल हो, ये जो टीथ है एक एक जो कॉग्स है गियर से, अगर आप उसे क्लीन नहीं रखोगे तो आप एकदम प्रॉपर स्मूथ शिफ्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपने इंजन ऑयल डाला या फिर साइकिल वाले से ऑयल डाला, कोई भी, जितना ड्राइव ट्रेन गंदा उतना धूल मिट्टी पत्थर उतना आप स्मूथ शिफ्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला ओवरऑल थीम क्या है, बारिश में पूरा चलाना और इन जनरल साइकिल क्लीन हो, तो आपका फ्रेम हो दिखने के लिए, आपके कंपोनेंट्स हो जिससे आपको बेनिफिट हो, तो चेन क्लीन होगा। हाँ, सायकल असे करू शकतो का, म्हणजे ॲटलिस्ट दिसेल ते थोड़ा क्रॉस कर दे साइकिल, थोड़ा सा क्रॉस। हाँ सर हाँ एग्जैक्ट। तो इसमें आपका जॉकी व्हील्स को क्लीन करने के लिए बस एक कपड़ा लेके रिवर्स करके आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ की व्हील ये हो गए, ये बीच में ये साफ करने के लिए लास्ट गियर डाल के आप एक कपड़ा डाल के फ्लॉस कर सकते हो, फ्लॉस करके आप क्लीनिंग कर सकते हो। आपका जब भी राइड होगा, घर पे आओगे या फिर नीचे पाकोगे, सबसे पहली चीज पीछे का ब्रेक प्रेस करना है, बाइक का सीट को यहाँ पे पकड़ना है, पीछे का ब्रेक लिफ्ट करना है। अभी ये लिफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपके बाइक में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको होल्स दिखाई देंगे। ये जो होल बनाए हुए हैं वो जब आपका बाइक वेल्ड होता है उसमें से गैसेस निकलने के लिए बना हुआ है। अगर आपका स्टील फ्रेम हो या एल्यूमिनियम फ्रेम हो, आप जब राइड करके आते हो बारिश में, आप बाइक को सीधा नहीं करते तब तक अंदर का पानी होगी जो भी फ्रेम में गया होगा वो निकलेगा नहीं। आप फुल कवर मडगार्ड में देखोगे तो नीचे तक पूरा कवर कर देता हूँ। इसमें आपको आने पे फुल कवर मडगार्ड लगाया होगा या नहीं लगाया होगा, सीधा कीजिए बाइक को, पानी निकलने दीजिए। अभी चाहिए तो कोई एक बाइक में ट्राई करते हैं, समीर की बाइक में तो पानी गया होगा ना तो पानी मेजोरिटी टाइम निकलता है, या फिर पीछे के सीट को उठा के ऐसा थोड़ा सा बाइक को बाउंस कर दें तो उससे भी जो पानी होगा तो पानी तुरंत निकल जाता है। उसके बाद में ये होने के बाद में जैसे राजन सर अभी गियर का बता रहे हैं, तो वो आप गियर का देख लीजिए कि ऊपर ही ऊपर बस बैरल एडजस्टर से टेंशनिंग करके क्या फ़र्क होता है। जिनका गियर साइकिल हो गया थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उससे आए। उसके बाद में आपको चेन में ऑयलिंग कैसा करना है वो एक टेक्निक सीख लीजिए। ठीक है, कितना बस 30 किलोमीटर का एक छोटा राइड किया, बारिश हो रहा था उतना नहीं हो रहा था। अभी आप ही सोचिए हेवी रेंज में चलाओगे इन जनरल, पानी कौन से कलर का निकल रहा है, ब्राउन। ये तो अब भी बारिश चालू हुआ, बारिश को होके भी टाइम नहीं हुआ, तो ऐसा बाद में छुट्टी से। तो आपको ये चीज़ देखना है, अगर बाइक के अंदर ही आपका पानी अगर रहेगा तो बारिश खत्म होते होते आपका बाइक का फिर आप समझो एक एक चीज़ आपके चेंज ऑलरेडी होने को चालू हो जाएंगे। ठीक है, बस बैरल
अभी देखो मैंने क्या किया कि मैं सेटिंग बिगाड़ा इसका, ऑलरेडी पहले सेट था, तो ये सब सेटिंग में हटा रहा हूँ पहले, फिर वापस से आपको सेट करके बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ये अभी क्या हुआ, जैसे ये मैंने किया, अभी ये देखो ये क्या हुआ, तो एल मैंने लूज किया तो ये आपका स्कोप में टच कर रहा है। अभी आपका साइकिल स्पीड में चल रहा है, आपने गियर शिफ्ट किया 1 पे, तो स्कोप में अटकने के बाद ये टूट भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो ये पोजीशन आपको चेक करना है। साइकिल जैसे आप राइड करते हैं स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि मेरे गियर में डाउट है, तो आप कुछ नहीं करना है, डाउन पे गियर को डालना है सबसे लो पे, और साइकिल उठा के स्टैंड है तो क्रॉस करके इसको थंब से आपको दबा के धीरे धीरे बिल घुमाना है और ये देखना है धीरे धीरे। अगर टच होगा तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा मेरे गियर में दिक्कत है। तो ये देखो स्कोप में पूरा टच हो रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर कॉमन रहता है सबके पास, तो कुछ नहीं करना है, आपको एल स्क्रू को टाइट करना है। थोड़ा तो सा ये मैं टाइट करूँगा और फिर वापस देखूँगा कि अभी क्या पोजीशन आ रहा है। अभी मैं फुल प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल 1 पे जाके लॉक हो रहा है। अभी स्कोप में भी काफ़ी गैप आ गया यहाँ, तो अभी ये पोजीशन परफेक्ट हो गया। अभी डायरेक्ट ऊपर से मैं छोड़ता हूँ, पहले घुमाता हूँ, तो ये पोजीशन एच लूज होगा तो ये आपका डायरेक्ट नीचे आ जाएगा चेन। तो नीचे आके कभी गैप कम है तो चेन फंस भी सकता है। अगर फंस गया तो आपके पास अगर स्पेनर है तो भी आप चेन निकाल पाएंगे, नहीं तो किसी मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा। तो अगर क्विक रिलीज है वो इजीली आप निकाल सकते हैं। एक्सेल वाला सिस्टम रहेगा उसमें फंस जाएगा। तो उसमें भी सेम पोजीशन है, एच स्क्रू को आपको इतना टाइट करना है कि आपका नीचे लो पे नहीं है। अभी ये देखो मैं टाइट करूँगा तो ये मूव कर रहा है गियर, ये अंदर गया। तो अभी इसको पोजीशन से क्या होगा, ज़्यादा टाइट करूँगा मैं तो आपका ये 3 पे आके रुक गया, इससे आगे नहीं उतरेगा। तो इसके लिए मैं पैडल घुमाता रहूँगा और एच को लूज करता रहूँगा। तो ये जैसे ये बता रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, पर आपको एक चीज ये देखना है, जब एडजस्ट करें तब केबल निकला हुआ है। केबल लग के अगर ये करोगे तो फिर आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि केबल टेंशन से भी कभी कभी आपका एल लूज होके भी चेन आपका अंदर मतलब जाने से रुकाता है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, अगर केबल नहीं निकाल सकते तो ये एडेप्टरों को देखो कितना ऊपर है, इनको सबको डाउन कर दो, ये 2 यहाँ से और यहाँ से। तो उसमें क्या होगा, वायर में टेंशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास टूल्स नहीं है या 9 नंबर का स्पैनर या एलन की नहीं है तो इनको आप डाउन कर सकते हैं। तो ये डाउन करने के बाद पूरा लॉक हो जाएगा ओपन, उसके बाद वायर में ऑटोमेटिकली टेंशन आ जाएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने एच और एल दोनों सेट कर दिया है। अभी मैं वापस चेक करूँगा तो ये 1 पे गया राइट, ऊपर से छोड़ रहा हूँ नीचे आ रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, ये मैंने जब लॉक करके रखे नीचे, ये भी मैंने पूरे पैक कर दिए। तो अभी इनमें आपको वायर टेंशन बढ़ाने में गैप मिलेगा, और स्टार्टिंग में आप बढ़ा देंगे इनको तो वायर आपका लूज रहेगा। तो आज आप देख रहे हो, आपको ये बाकी का कुछ भी ना समझे, एक बेसिक मैकेनिज्म आपको भी पता चल चुका है, लाइव देख के भी समझा कि ये क्या चीज़ होता है। अभी ये मैंने वायर को टाइट कर दिया। अभी गियर शिफ्ट करूँगा तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अभी ये प्रॉपर आ रहा है। तो अभी मैं एक और दिखाऊंगा आपको। अभी जैसे मैं वायर को टाइट कर देता हूँ ज़्यादा, किसी का वायर ऑटोमेटिक टाइट रहता है, तो टाइट को मैं इसको ऊपर ओपन कर रहा हूँ। हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी घूमता है ऐसा, हम काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। इसमें देखेंगे आप, जब नीचे निकाला था मैंने, ये ब्लैक पॉइंट नहीं दिख रहा था, अभी ये दिख रहा है। इसका मतलब ये वायर का टेंशन बढ़ाता है। तो ये मैंने खोल दिया है। तो अभी इसमें वायर मैंने ऑटोमेटिक टाइट कर दिया है। इसके लिए क्या होगा, ये मैं फुल कर रहा हूँ। अभी मेरा गियर यहाँ से क्लिक किया मगर डाउन नहीं हुआ, क्योंकि वायर ज़्यादा टाइट कर दिया मैंने। ये एक क्लिक पे आ रहा है ये, तो इससे अभी मेरे को वायर एक्चुअली ये अभी रुक गया यहाँ। अभी ये नीचे 7 पे नहीं आएगा। अभी 7 पे कब आएगा, मैंने यहाँ से डाउन कर दिया। अभी मैं इसको पैडल घुमाता रहूँगा और उसको धीरे धीरे लूज़ करता रहूँगा। तो यहाँ वो पोजीशन वायर की टेंशन कम होगा, ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। ये आ गया, ये ऑटोमेटिक आ गया। अभी ये पोजीशन पर रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जब वायर ऐसे टाइट है, गियर शिफ्ट करते हैं, किट 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 आवाज़ आता है, तो उनको लगता है कि गियर में दिक्कत है। तो वो पोजीशन भी ये है, देखो ये आ रहा है, ये आवाज़ आ रहा है। तो इसको भी कुछ नहीं करना है, आपका ये समझ लो कि वायर आपका ज़्यादा टाइट है, तो आपको पैडल घुमाते रहना है और इसको लूज़ करना है। ऑटोमेटिकली आपका आवाज़ बंद हो जाएगा, कोई स्पेन नहीं लगाना है। अभी आज और एक एडवांटेज, जिनके पास गियर साइकिल है, ये वर्कशॉप का फायदा आपको ये हुआ, सपोज बारिश में चला रहे हो, गिरना हुआ, आपका गियर से काम नहीं कर रहा है, एच और एल है ना, इससे आप गियर को लॉक कर सकते हो कहीं पर भी। मतलब जैसे एच को आपने देखा टाइट टाइट करते गए तो 7 की जगह पे आगे ही रुक रहा था, तो आप बीच में भी जैसे एच को टाइट करके रुका सकते हो। इनकेस कभी कुछ हुआ तो, केबल टूटा, गियर का केबल टूटा तो क्या होता है, फिर हालत, फिर डायरेक्ट इधर 7 पे आगे का चलते रहेगा तो नसीब आपका, नहीं तो फिर आगे आ गए 1 पे। कुछ भी करो डिफिकल्ट गियर रहेगा। तो एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग, अगर केबल भी कल टूटा, केबल भी नहीं है
और केबल चेंज करना सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़ है। मतलब बाइक्स के केबल टूटेंगे तो मतलब हमारा एम ये है, आप रेगुलर साइकिलिंग करते हो, आपको ये बेसिक नॉलेज रहेगा ना, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा देता है कहीं पर भी साइकिल चलाने, एडवेंचर करने आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। कुछ हुआ तो आप कर पाएंगे, तो ये छोटे छोटे चीज़ों का ना कुछ वेट नहीं होता, आप कैरी करोगे साल साल तक खराब नहीं होता। तो इस पे आप एच को टाइट करके एटलीस्ट बीच तक तो ला सकते हो, उतना हार्ड गियर में चलाने से अच्छा। और जब आगे का भी नहीं चलते रहेगा तो इसका भी एच और एल का होता है, जो हम अगले वर्कशॉप में कवर करेंगे कि ये इसमें फिर ज़्यादा हो जाएगा, आगे का थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है। इसका यहाँ पे 2 पे रख के आप एटलीस्ट न्यूट्रल तो चला पाओगे। ठीक है। दूसरा चीज़, कभी जैसे रास्ते में चेन टूट गया तो वो प्रॉब्लम किसको आया, कभी रास्ते में चेन टूट गया, टूल्स नहीं है, कभी होता है ना कैसे बारिश में चला रहे हैं, आया प्रॉब्लम, उसके लिए क्या किया आपने? डायरेक्ट मैकेनिक ढूंढना पड़ता है। अगर टूल्स नहीं है आपके पास तो उसमें भी है कि आपको लोकल शॉप में या अमेजोन कोई भी हमारे पे एक टूल्स मंगा सकते हैं, छोटा 10 टूल आता है, ये तो बड़ा है रेगुलरी, एक छोटा भी आता है, तो जो हमारे पास मल्टी टूल है उसमें भी आता है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, चेन तोड़ दी और उसके बाद जैसे आपको लिंक खराब हो गया तो आप जरूरी नहीं है कि आपको लिंक डालना है दूसरा, आप डायरेक्टली भी वही चेन जोड़ के और वापस चल सकते हैं। ये बताएंगे टूल नहीं बताया, बाकी सब बताया। तो हमेशा अभी देखो साइकिलिंग एक ऐसा है, आपको घर पे भी मेंटेन करने का, बाइक करने का एक मजा ही अलग है। आप जितना बाइक को पैम्पर कर पाओगे, जितना केयर करोगे, आपको भी ये प्रोसेस में मजा आएगा। एक बार समझ गए, आप ही सोचो, साइकिलिंग तो सबसे सस्ता स्पोर्ट नहीं, सभी को पता है। लगता है साइकिल लिया हो गया, आपने साइकिल लिया और सबसे शुरुआत हुआ, आपका सेहत तो इसका ऑफकोर्स इंप्रूव होगा आपको, अगर ये हॉबी आपने पिकअप किया। पर जितना आप सीखोगे उतना खर्चा बचाओगे, जितना नहीं सीखोगे तो ऐसे फिर बाद में लाओगे, फिर गियर ट्यूनअप का फिर और आप पे करते रहो, सीखोगे आप खुद कर पाओगे। तो अभी आप ही गिन सकते हो, आपके हजारों बैच बच रहे हैं इससे। तो जैसा आपको चेन का वो टूल बताया, चेन कटर, ये आपके होम यूसेज के लिए अच्छा है, पर जब राइड पे जाओगे तो कन्वीनियंट नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपको फ्रेम बैग रखना पसंद हो। बैकपैक में तो ऑफकोर्स इतना हेवी है सब, मतलब एक एक चीज़ करोगे एडअप हो जाएगा। तो एक स्मॉल मल्टी टूल काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, डिकैथलॉन में भी एक लकीली एक अवेलेबल है, तो इसमें ये चेन कटर टूल है। तो चेन अगर कभी टूटा तो इसमें आप एलन की लगा के, ये देखते हैं, ये देखिए एलन की यहाँ पे लगा के आप आपके चेन को इससे ब्रेक कर सकते हो, लिंक चेंज करने, एक मिसिंग लिंक लगाने, या फिर अगर कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो राइड में अगर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस आपको पसंद है करने के लिए, ग्रुप में एटलीस्ट एक जन तो रखे। ये आप वैसा देख सकते हो, सभी के सभी रखेंगे ऐसा नहीं, पर एटलीस्ट किसी के पास तो रहे, और जिसके पास भी रहे, अगर एक के भरोसे पे तो वो राइड पे आए वो देखा है तो अरे इसने लेके रखा है, पर वही आगे बढ़ गया। हाँ, मेरे साइकिल में तो दो रखा है। तो मल्टी टूल एक आप अलग अलग रखो, या फिर मल्टी मतलब एलन कीज अलग अलग रखो, या फिर एक साथ मल्टी टूल में, ये ऑलमोस्ट हर एक के बाइक में होना चाहिए। जो मैं राइड के दौरान बोलने वाला था, पर मैं बोला यहाँ पे आने पे ही बोलते, एकदम सिंपल रीज़न, आपका आज फॉल हुआ, जब फॉल होता है यूजुअली गिरना होता है, तो आपको आगे का ब्रेक आज छोड़ के आए, आगे का ब्रेक आपने लूज कर दिया था ना पूरा, हाँ लूज कर दिया आपने, फिर वापस कनेक्ट किया, पर थोड़ा टाइट हो गया था, थोड़ा टाइट हो गया बराबर। वो भी अभी बता तो जब टाइट होता है दो रीज़न होते हैं, एक तो मार लगा रहता है, एक तो आपका व्हील आउट हुआ रहेगा, व्हील आउट हुआ रहेगा वो एक, दूसरा या तो फिर आपका केबल खींचा हुआ होगा, थोड़ा कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपके पास बेसिक से बेसिक मल्टी टूल होगा ना, उसमें आपको स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिससे आप इस स्क्रू को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कहा आपने शुरुआत में कहा था ब्रेक्स का भी, जैसे राजन भाई ने कहा, तो ये ब्रेक्स इतने सिंपल मैकेनिज्म है, कोई भी तरीके का ब्रेक हो, तो जब क्रैश होता है तब भी स्पेशली मल्टी टूल काम इस चीज़ का आता है, गिरते हो ना आप, तो आज तो भी आपका हैंडल टेढ़ा हुआ था, तो ये नसीब है, जब गिरना होता है कभी तो हैंडल यूजुअली टेढ़ा हो जाता है। तो आप ही सोचिए आपका हैंडल लूज हो चुका है, आप वैसे इसमें कंटिन्यू करें, रिक्शा में डालोगे, उससे अच्छा एक टूल अगर रहेगा, आप खुद ये 2 बोल्ट को टाइट कर सकते हो कि जिससे आप राइड कंटिन्यू कर सको, या फिर जैसे पंचर हुए, ये सब हम आगे आगे के वर्कशॉप में कवर करते जाएंगे, फिर टाइम लिमिटेशन और ये सब कैसे
एक ही साथ में सारा बताए तो नहीं जाएगा, बाउंसर दिमाग में जाएगा। भी नहीं जाएगा। वो तो एक ये एक करके बैठेगा, एक सेशंस में से तोड़ के आपके इंटरेस्ट में जिसमें रहेगा आप अटेंड कर सकते हो। तो ये सेशंस एवरी मंथ रहेगा? एवरी मंथ, Every यस एवरी मंथ। पहले वो भी नहीं था, तो लास्ट टाइम हम लोग ने गुरु को रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ तो रखो, तो हाँ। this is the first one। ऐसे ओके। रहेंगे। तो अब ये रहेगा, अभी हम चेन का देखते हैं, जैसे आपको अभी समझा ये चेन चीज पार्ट क्या है छोटे चेन का। हाँ। अगर चेन आपका राइट पे टूट गया, आपका अगर लॉन्ग राइड है और रास्ते में घर से निकलने और थोड़े 1 किलोमीटर बाद ही टूट गया तो आपका पूरा Very खराब। खराब। चेन मेन होगी नहीं तो कैसे देगा। अभी क्या है चेन में जैसे मान लो एक लिंक का ये क्लिप टूटता है ज़्यादातर ये वाला, तो ये टूट गया तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टी टूल से चेन को अलग करना है। अभी जैसे मैंने ये अलग निकाला है, जैसे ये मान लो अभी आपका इतना चेन है, ये चेन है, तो अभी आपको लगेगा ये मेरा चेन खराब हो गया तो पूरा चेन इसका डैमेज हो गया, तो कुछ नहीं है। तो आपको मल्टी टूल से एक साइड से और लिंक निकालना है ये वाला, और ये टूटे हुए लिंक को हटा देना है, तो ये लिंक आपका हट जाएगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा चेन कम हो गया या ख़राब हो गया, चलेगा नहीं। तो ये वाला लिंक जो टूटा हुआ है डैमेज वाला, जैसे ये है, अभी मान लो आपका ये पार्ट डैमेज है, ओके। तो आपको इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा चेन, तो आप इसके आगे वाला लिंक को निकाल के और इसको हटा सकते हैं। तो ये आपका हटा दिया, अभी आपका ये दोनों सेफ हो गया। तो आप कुछ नहीं करेंगे, साइकिल में डाल के इसको कनेक्ट कर देंगे, तो आपका लॉन्ग रूट पे गियर वर्किंग करेगा, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग मैकेनिज्म है, अगर चेन कम भी हो जाता है तो ये वहाँ से वर्क करता है। तो अभी चेन डालने का प्रोसेसर क्या है, जैसे साइकिल आपका है तो सबसे पहले चेन आपको पीछे से डालना है बड़े वाले लिंक पे, तो आपको ये घुमाना है और फिर नीचे से लेके नीचे वाले लिंक पे, और फिर यहाँ से आपको वापस आना है। तो ये आपका चेन हो गया प्रॉपर। अभी कोई भी टीथ पे डाल के, अगर 21 गियर है तो आगे गियर भी आपको ध्यान देना है, ये आ गया। अगर 9 गियर है, 7 गियर है, ये आ गया। अभी ये 2 लिंक कम कर दिए मैंने, चेन छोटा हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी कुछ नहीं है, तो इस चेन को आपस जोड़ देना है, ये हो गया। अगर आपके पास पकड़ है तो आप पकड़ से भी कनेक्ट कर सकते हैं प्लास से। ये मैंने लॉक कर दिया, तो वापस जो एक पॉइंट रहता है उसका, उसको वापस आपको जोड़ना है इसी से, टूल से। तो ये आप कैसे भी राइड पे चले जाना, आपको बीच में चेन धोखा नहीं देगा, आप राइड पूरी कंप्लीट कर सकते हैं इससे। तो ये पॉइंट मैंने इसका लिंक बराबर कर दिया, ये अभी परफेक्ट हो गया। तो टूल्स आपके पास कोई भी हो, उसका टूल का भी लिमिट होता है, अगर ज़्यादा आप टाइट करते जाएंगे तो ये वाला लिंक जो पूरा अगर निकल गया, ये जो पॉइंट है ये अगर पूरा आपने निकाल दिया तो फिर आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसका लिमिट है कि आपको टाइट करते हैं टूल से तो इतना आपको बाहर छोड़ना है, जिससे आप चेन लॉक कर सकें और लगा सकें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी देखो 2 पॉइंट कम कर दिए, मगर गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी प्रॉपर आपका गियर शिफ्ट वही पोजीशन पे हो रहा है, ये आ गया। इसी में अगर विदाउट गियर साइकिल है, उसमें आपने कम कर दिया तो आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो लिंक कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसमें क्या है, स्प्रिंग का मैकेनिज्म है, तो ये ऑटोमेटिकली आप चेन और भी कम कर दोगे तब भी वर्किंग आपका करेगा। तो कभी भी रास्ते में ये नहीं सोचना है चेन मेरा एक लिंक खराब हो गया, 2 हो गया, आप 2 भी कम कर सकते हैं, चेन जोड़ के आपका राइड पूरा कर सकते हैं। तो ये मेन कॉम्बिनेशन हो गया। अभी आपका जैसे वी ब्रेक का है, वी ब्रेक का क्या होता है, जैसे कभी कभी आपका एक साइड का ब्रेक लग रहा है, एक साइड का नहीं लग रहा। अभी इसमें मैं देखूंगा, अभी ये देखो सामने पीछे से देखो, इधर से देखो क्या हो रहा है, एक ब्रेक चल रहा है, एक नहीं चल रहा। तो इससे क्या होगा, ये व्हील आपका टच हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो पोजीशन चल रहा है उसको कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर से इस साइड का लिंक ये थोड़ा थोड़ा वर्किंग चालू रखना है और इसको लूज़ करना है। तो इसको लूज़ करेंगे तो वो साइड का ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ये देखो क्या किया मैंने, इधर से कुछ नहीं किया, इधर से मैंने कुछ नहीं किया। हाँ वापस बताता हूँ, कोई नहीं। हाँ अभी वापस एक बार टाइट करता हूँ फिर से। तो ये प्रॉब्लम सब साइकिलों में आती है वी ब्रेक में ऑलरेडी। अभी एक साइड का लूज करता हूँ मैं पहले, ये देखो अभी देखो दिख रहा है सबको, अभी एक चल रहा है एक नहीं चल रहा। तो अभी मैंने इस साइड कुछ नहीं, जो चल रहा है, जो नहीं चल रहा रुका हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, जो अपोजिट वर्किंग कर रहा है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर लगा के और हाथ से वर्किंग करना है, इसको धीरे धीरे लूज करना है। तो आपका इस साइड का जो चालू हो जाएगा तो आपको वहीं रोक देना है। ये देखो ऑटोमेटिक ये वर्किंग ज़्यादा करने लगा, ये ज़्यादा लूज हो गया, तो अभी वापस इसको लूज़ करूँगा तो उधर का आपका वर्किंग चालू हो जाएगा। यस अभी ये देखो, ये मैं धीरे धीरे लूज़ कर रहा हूँ, अभी दोनों प्रॉपर चलने लगे, अभी आपका व्हील भी फ्री हो गया। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है
तो इसमें एक ऑप्शन है, जैसे आपको बुल्टो से कुछ नहीं हो रहा तो इसमें साइड में एक स्प्रिंग रहती है यहाँ, तो ये स्प्रिंग पूरे ब्रेक को कंट्रोल करती है ये वाली। ओके। तो ये स्प्रिंग दोनों साइड से निकाल के इसका आप टेम्पर बढ़ा सकते हैं। ओके। ये दोनों निकाल दिया तो अभी ये वर्क नहीं करेगा ब्रेक, बिल्कुल मेन कम स्प्रिंग से रहता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, जैसे टेम्पर कम है तो ये स्प्रिंग आपको देखना स्ट्रेट हो गई है, इसको स्क्रू ड्राइवर लगा के थोड़ा सा नीचे की साइड में बेंड कर देंगे। ओके। तो ये बेंड करने से इसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। ये दोनों साइड से बेंड करके और वापस मेरे को लगाना है, तो अभी इससे आपका वर्किंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये आ ऐसा गया। करेंगे तो फिर ब्रेक तो बहुत साथ। हाँ, तो ये लूज़ नहीं होगा ब्रेक, ये अभी हो गया। अभी स्क्रू पूरा ओपन है फिर भी आपका ये वर्किंग। टाइट है। हाँ, तो मैं इसको यहाँ से लूज़ करूँगा, ये देखो थोड़ा लूज़ किया तो ऑटोमेटिक चालू होगा। ओके। तो इसमें सबसे सिंपल काम ये है कि 2 एडजस्टर बोल्ट हैं, इन पे ध्यान रखना है। आपको वायर नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है। अगर एडजस्टर बोल्ट से कुछ नहीं हो रहा है तो लास्ट में आपको स्प्रिंग निकाल के उनका टेम्पर बढ़ाना है, तो ये ब्रेक का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा चीज़, अभी जैसे ट्यूब चेंज करना है, रास्ते में पंक्चर हो गया आपका, हाँ। उसका ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। उसके लिए जैसे पीछे का व्हील हुआ है तो उसमें भी दिक्कत आता है, जैसे क्यूबलीज वाला है तो आपको खोलने में दिक्कत आएगा। उसके लिए स्पैनर नहीं रहेगा, तो ये क्यूबलीज वाला मैं खोल के दिखाता हूँ टायर एक बार, फिर पीछे का टायर भी ओपन करके दिखाऊंगा। क्योंकि बारिश में खड्डे में पानी भरा है, कुछ भरा है, गाड़ी गया एकदम टायर पंचर होता है। तो इसके लिए 2 कैलिबर कॉमन रहते हैं सबके पास। इसमें हवा निकालने का पॉइंट रहता है। ओके। तो ये पॉइंट है, आप इससे हवा रिमूव कर सकते हैं अगर टायर में थोड़ा और हवा है तो। अभी किसी का टायर का ज़्यादा टाइम से नहीं खुला, ओपन नहीं हुआ तो साइड पूरा लॉक हो जाता है, तो उसमें आप डायरेक्टली कैलिबर लगाओगे नहीं लगेगा। तो इसके लिए हवा निकालने का पूरा करने के बाद क्या करना है, आपको टायर को पूरा लूज़ करना है सब साइड से। तो ये ऑटोमेटिक साउंड आ रहा है ये, और पीछे साइड से भी पूरा टायर लूज़ करना है। तो ये जब तक टायर आपका फंसा हुआ है रिम में तो आप टेलीवर ओपन नहीं कर पाएंगे, टेलीवर आपके बेंड होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको ये टेलीवर लगाना है एक यहाँ। तो अभी क्या डायरेक्टली आपको टेलीवर उठाते कभी कभी टाइट होता है, तो टाइट होता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो उसके लिए एक टेलीवर से आपको पूरा टायर को ये दबाना है, लूज़ करना है। तो लूज़ करेंगे तो साइड पूरी दब जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका टेलीवर लूज़ हो जाएगा। तो ये लूज़ होने के बाद इसको यहाँ फंसाना है और यहाँ से आपको ये वाला वापस लगाना है, ये आ गया। तो इजीली आप ओपन टायर को कर सकते हैं। अभी पंक्चर हो गया तो आपको पंक्चर तो रास्ता नहीं, आपके पास ट्यूब है तो खाली ट्यूब चेंज कर सकते हैं। ये देखो इजीली ट्यूब निकल गया। तो ट्यूब निकालने के हम सबसे पहले नलकी को सबसे लास्ट में निकालना है, पहले ट्यूब को ओपन कर लेना है, उसके बाद आप नलकी निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपका ट्यूब ओपन हो गया। अभी आपको नया ट्यूब डालना है, तो नए ट्यूब में क्या है, जब आपका खोल रहेगा तो हवा पूरा नहीं रहेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर हो सकता है तो आपके पास पंप है तो थोड़ा हवा प्रेशर डाल के, एकदम पूरा नया ट्यूब नहीं डालना डायरेक्ट, फिर क्या फोल्ड करेंगे तो अंदर जब हवा भरेंगे तो वो बेंड हो जाएगा। तो कभी भी ट्यूब नया डालते हैं तो उसमें थोड़ा हवा रहना चाहिए। तो ये अभी इसमें इतना हवा है तो ये अंदर पैक करूँगा तो फोल्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले ट्यूब जो पैक करना है आपको नलकी के साइड से ही करना है। तो कभी कभी क्या है, जैसे डायरेक्टली आप लोग डालोगे ये करके तो नलकी नहीं डलेगा, तो टायर को आपको थोड़ा सा ये क्लोज करना है। तो नलकी दिख रहा है आपको, वो नलकी के पास से पहले आपको नलकी को अंदर डाल देना है और यहाँ से टायर को ऊपर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आ गया, ये आ गया। तो ये टेक्निक एक ज़्यादा रहती है, कभी कभी टायर हार्ड होते हैं तो नहीं डाल पाते, तो ये टायर बेंड करके नलकी उतार के टायर को उठा दो। अभी ये ट्यूब को आपको क्लोज कर दो। उस दिन हम लोग गए थे लाइट पे तो हुआ था। हाँ, तो ये प्रॉब्लम आती है वही। आज मालूम पड़ा ऐसा करते हैं। हाँ, उसमें एक टॉनिक और है। अभी जैसे टायर पैक हो गया पूरा, तो आपको ट्यूब देखना है बगल से ट्यूब कहीं बाहर नहीं आ रहा हो। कभी आप टेलीवर लगाएंगे तो ट्यूब से नया ट्यूब गया, ठीक है। तो ये आपको लॉस करना है, धीरे अंदर से पैक करना है। और यहाँ लास्ट में पोजीशन में टाइट होता है टायर, लास्ट में पोजीशन जितना आप इसको यहाँ से प्रेस करोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली लूज होगा। तो अभी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा। कभी कभी क्या है, यहाँ से बंद करते हैं और टाइट हो रहा है तो और टेलीवर से करते हैं, तो वो क्या टायर यहाँ से कटता है, इधर से निकल। तो इतना जब तक ये लूज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप हाथ से ही टायर चला देंगे, टेलीवर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देखो ये मैंने वहाँ से लूज़ किया तो ऑटोमेटिक हाथ से ही बंद हो गया। लास्ट पोजीशन जब आपने पूरा पैक कर दिया तो आप डायरेक्ट हवा नहीं भरना है। डायरेक्ट हवा भरेंगे तो क्या रहेगा, ये साइड से नलकी अभी बैठा नहीं है प्रॉपर, तो नलकी को वापस थोड़ा सा, ये अभी देखो टाइट है, ये साउंड आया। तो जब तक वो नलकी का पोजीशन बैठेगा नहीं, डायरेक्ट हवा नहीं भरना है, नलकी को अंदर डाल के वापस बाहर लेना है। तो ये एक मेन पॉइंट है। तो ये
ये आ गया बाहर। जब तक आपको इसको वापस करके बाहर नहीं लगा लोगे, जब तक आपका टायर सेट नहीं बैठा है। तो ये एक ध्यान रखना है, कोई सा भी टायर हो, पैक होने के बाद आपको नलकी को अंदर और बाहर ये करना है। अभी ये प्रॉपर हो गया, तो अभी डायरेक्ट आप हवा वगैरह भर सकते हैं। अभी दिखाने के लिए ये एम्प्टी भी था, इसके लिए काफ़ी आसान था दिखाने के लिए, और इन्हें टेक्निक पता है। तो रोड बाइक का टायर होगा तो भी ये टेक्निक की वजह से कर पाएंगे। जो एंड में टायर निकालने के बाद में जब आप वापस लगाओगे, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको जैसा बोला था साइड से प्रेस करना है। आपको ये सोचना है आप टायर को मसाज दे रहे हो, अच्छे से मसाज देना है, क्योंकि जब आखिर में टाइट करोगे तो फिर वो एकदम टाइट होगा। अभी ये टायर लीवर बने हुए, कोई भी टायर लीवर लोगे तो कोई भी टायर लीवर ऐसा नहीं होता कि वो टूटेगा कभी। आप जोर लगाओगे क्योंकि आपने वो प्रॉपर से यहाँ पे अगर टाइट हुआ तो यहाँ से लूज करना है आपको, सारे साइड से लगने। टायर लीवर कभी टूटता नहीं, कोई भी टायर लीवर इतना वीक नहीं रहता है। जब टेक्निक नहीं रहता, आप जोर जोर लगाते हो तब भी जाके कोई भी टायर लीवर टूटेगा। दूसरा प्रॉब्लम, कभी किसी को ऐसा है कि डायरेक्ट आपने ट्यूब चेंज किया, हवा भरा तो एक साइड से टायर बाहर आता है। हाँ, कभी आया प्रॉब्लम? वो भी ये पोजीशन करने के बाद है, ये बताता हूँ। तो इसमें क्या करना है, हवा एकदम फुल नहीं बनना है, थोड़ा हवा बनना है, ज़्यादा था 20 पॉइंट 25 पॉइंट। अभी ये भर रहा हूँ मैं हवा, अभी मैंने टायर सेट नहीं किया है, तो कभी भी डायरेक्ट एकदम फुल हवा नहीं करना है। ये अभी मैंने 25 किया, वापस निकाला, तो अभी टायर को जितना हो सकता है आप नीचे से बंप करेंगे। ये पोजीशन, तो ये पोजीशन में क्या रहेगा, जहाँ जहाँ टायर अगर लाइन नहीं बैठा है तो वो फिक्स बैठ जाएगा। तो आप फिर एकदम हवा ज़्यादा भी भर देंगे तो टायर आपका एक साइड से बाहर नहीं आएगा, उतरेगा नहीं रिम के ऊपर से। तो ये ज़्यादातर रोड बाइक में प्रॉब्लम आता है ये। अगर वो टायर लूज रहता है, आपने डायरेक्ट हवा भर दिया तो यहाँ से वो नहीं बैठा होगा, एक साइड से बैठा तो बाहर आकर ट्यूब नया ब्लास्ट कर देगा। तो कभी भी कोई भी टायर पैक करो तो आपका राइड पे जा रहे हो सड़क पे, थोड़ा प्लेन जगह पर रख के इसको 2-3 बार ऐसे बम्प करो। ये तो पूरा नलकी से स्टार्ट करो। अभी ध्यान में रखो, प्रैक्टिस इसके लिए बम्प कर रहे हो, प्रेशर से चेक किया है। हाँ। ये तो नहीं भरोगे करो, आपने हवा नहीं भरा और ठोक दिया तो ट्यूब और कट जाएगा। फिर और ट्यूब कम से कम 20-25 हवा होना चाहिए। जैसे प्रेशर दबा के देख सकते हैं कि आपका टायर इतना दब रहा है, ये तो इतना टायर आपका यहाँ से दब रहा है, इतना हवा रहना चाहिए। और हल्का सा नलकी से स्टार्ट करना, बम्प करना, और ये पोजीशन, और नलकी पागी खत्म, तो ये आपका टायर सही हो गया। तो अभी आप जितना भी हवा में प्रेशर भर सकते हैं। और ये लाइन दिख रहे हैं, प्रॉपर लाइन आ चुका, ये जो लाइन दिख रहा है ये वाला, तो ये लाइन प्रॉपर आना चाहिए। तो लाइन अगर नहीं आएगा तो आपका साइकिल जंप करेगा, चलते में अप डाउन होगा, तो वो पोजीशन ही जंप करने से नहीं आता। और एक आपको सीखना है, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम राइड करते हैं ये सब चीज़ें हम सीखते हैं तब। अभी आप 40-45 भर सकते हैं, अभी टायर में कोई दिक्कत तो नहीं हर टायर के ऊपर लिखा रहता है मैक्सिमम प्रेशर कितना लेता है। ये खासकर आपको ध्यान रखना है जो इंडियन मेड टायर्स है, हार्टेक्स, डाल्सन और ये सब में, जब साइड ऑन पे उस पर लिखा है ना 85 PSI लेगा ही, तो उतना समझ के लेने का। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, अभी जिन्होंने दिखाया है कैसे आपको टायर बाउंस करना है, अभी मैं खुद बोलता हूँ ये मैंने पिछली बार नहीं किया था। मैंने टायर को मसाज किया था, ट्यूब को किया था, पर मैंने ये स्टेप नहीं किया था। तो उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरा टायर मुझे बैठते हुए दिखाई नहीं दिया। तो जब टायर नहीं बैठता है तो जब आप प्रेशर थोड़ा ज़्यादा भरते हो, मतलब आपको अगर रोड बाइक में 90 PSI भरना है, 90 का आप 110, 120 करते हो तो प्रेशर से वो लाइन अपने आप पॉप आउट हो जाता है। तो इंडियन टायर्स को करोगे ना, मेरा एक इंडियन टायर जा चुका काम से, वो फटा नहीं लकीली, और साइड में से सब बल्ज आ गया। अभी जब चला जाओ ना वो अप डाउन होता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। वही कभी हुआ तो बस ये थोड़ा सा टाइम दोगे, आपका टायर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर में 5000 का गेटर स्किन लगाया, कुछ लगाया, तो आप ही सोचिए ये छोटे छोटे चीज़ें आपको बचाएंगे, नहीं तो 2-4-5 हज़ार का टायर का नुकसान ऐसे। कोई डाउट, कोई पूछना है कुछ प्रॉपर? दूसरा चीज़, कभी कभी टायर जैसे खोलते हैं तो उल्टा सीधे का भी रहता है ऑप्शन, उसमें कभी कभी टायर में एरो है, तो ये एरो दिख रहा है जैसे इस साइड, तो ये टायर आपका व्हील में ऐसे लगेगा। तो कभी कभी कुछ लोग क्या है जबरदस्ती लगाते हैं जल्दी, तो वो उल्टा लग जाता है, ये पोजीशन उल्टा हो गया, तो ये टायर आपका ये पोजीशन में घूमेगा नहीं, आपको ऐसा घुमाना टायर, तो ये आपका उल्टा पोजीशन है। अगर एरो नहीं है कहीं टायर में, टायर सब लाइन साफ दिख रहा है, तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। अगर एरो दिख रहा है टायर का नहीं समझ में आता, पीछे का टायर देख सकते हैं, हाँ ये वाला एरो, अभी ये आगे साइड जा रहा है, आप इधर देख सकते हो, साइड पे भी होता है रोटेशन, इधर समझ में नहीं आएगा, बट ये बीच वाले एरो में समझ में आ रहा है। ये टायर का रोटेशन ये होना चाहिए। नहीं समझ में आता, पीछे का टायर देख सकते हैं, पीछे का आपका सेम डला है, तो वही पोजीशन में आपको ये पोजीशन रखना है टायर को, और इसको आगे फिटिंग कर देना है। तो ये टायर आपका रोटेट ये पोजीशन में होगा। आप पीछे का रेफर करो तो ये भी देखो कि पीछे का आपने लगाएगा कभी उल्टा लगाएगा, तो देखिए बराबर हो काम, आप उल्टा कर दोगे। तो टायर में एरो रहता है ऑलरेडी, साइड से एरो भी देख के कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीजन में आप एक पकड़ के चल सकते हो। ये चीज़ें हम क्यों दिखा रहे हैं,
ये आपका कि हमारा सेशन देख रहे तो टाइम वाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम, पर ये चीज़ क्यों बताया आपको लगता रहेगा एक सेशन में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बारिश में आपका बाइक पंचर होगा ही, बहुत नसीब होगा। क्या क्या लोग होते हैं 8-8 10-10 हज़ार चला है साइकिल में पंचर, और सेम बंदा वही सेम साइकिल उसके साथ में चलाने वाला उसका पहला दिन दूसरा तीसरा दिन पंचर हो रहा है, पंचर आगे देखो कल होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पता होगे तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा कि ये चीज़ों के से आप साइकिलिंग रोकोगे नहीं कि अरे पंचर हो रहा है मेरा, नहीं यार कोई ये, तो ये चीज़ों से आप देख सकते हो। जैसे नया टायर है तो टायर पे ट्रेड पैटर्न रहता है, या ये कैसे बड़े बड़े ग्रिप्स है, आपको जब दिखेंगे पूरा ये गंजा हो गया तो मतलब जा चुका, फिर पंचर के चांसेस बढ़ेंगे। आप पैटर्न देख सकते हो, या फिर कोई कोई टायर में ऐसा होल होता है, वो मार्किंग होता है कि एक बार वो मिट गया टायर लाइफ हो चुका। और बारिश में अगर आप अच्छा टायर रहेगा तो और टायर प्रेशर बराबर रहेगा, आप चेक करते हो हफ्ते में